Good morning, student. Subject Mathematics, NCERT class 10th exercise 5.1. Student, आज एक्सरसाइज 5.1 का हम इंट्रो करने जा रहे हैं और ये न्यू चैप्टर है स्टूडेंट आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले इंट्रोडक्शन में यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन नेचर मैनी थिंग्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। आपने देखा होगा कि नेचर में बहुत सारी थिंग्स ऐसी आपको मिलती है जो जिनके ऊपर सर्टेन पैटर्न बना हुआ होता है। जैसे स्टूडेंट आपका टाइगर ले लीजिए, टाइगर के ऊपर एक पैटर्न बना होता है। और स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे जैसे मोरपंख होता है, मोरपंख के ऊपर एक वेल पैटर्न बना हुआ होता है। ऐसे स्टूडेंट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन नेचर मैनी थिंग्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। आपने नेचर में बहुत सारी ऐसी चीज देखी होंगी जो सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती है। Such as the petals of sunflower, जैसे सनफ्लावर की वो जो पंखड़ी होती है उसके ऊपर की फ्लावर की पंखड़ी जो होती है वो एक डेफिनेट पैटर्न में होती है। The halls of a honeycomb, honeycomb देखा ही होगा स्टूडेंट सबने, honeycomb जिसमें हनी बैठती है। जब हनी अगर हनी भी ना हो तो वो देखा होगा स्टूडेंट, मतलब मधुमक्खी का छत्ता, तो आपने देखा स्टूडेंट वो एक सर्टेन पैटर्न से बना होता है। हनीकॉम्ब द ग्रेन ऑन अ मेज कॉब, मक्का होती है ना स्टूडेंट, मक्का के जो मतलब वो जिस पे लगी होती है मक्का, मेज कॉब उस पर जब वो लगी होती है वो एक सर्टेन पैटर्न में लगी होती है स्टूडेंट, बिल्कुल सर्टेन पैटर्न होता है। तो ये आपने नेचुरली देखा होगा। द स्पैरो ऑन अ पाइनएप्पल, पाइनएप्पल के ऊपर जो स्पैरो होता है ऑन अ पाइन कोन एक्सेट्रा, पाइन कोन के ऊपर जो पाइनएप्पल का स्पैरो के फॉर्म में बना होता है उसका कवर। तो ये सब स्टूडेंट हमने नेचुरली देखा है कि इस तरह के पैटर्न बने होते हैं। तो पैटर्न यहाँ से एक वर्ड आपको बस ये नोट करना कि पैटर्न क्या है। एक फिक्स रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना, दैट इज अ पैटर्न। पैटर्न क्या है स्टूडेंट? एक फिक्स रूल को, फिक्स नियमों को आगे फॉलो करते हुए आगे बढ़ना और उसे आगे बढ़ाना, वही क्या स्टूडेंट पैटर्न है। तो वी नाउ लुक फॉर सम पैटर्न। देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए किसी की भी सैलरी है और सैलरी स्टूडेंट आप जानते हैं कि सैलरी बढ़ती रहती है ईयरली और मंथली। तो मान लीजिए किसी की सैलरी फर्स्ट ईयर में 8000 पर मंथ है, सेकंड ईयर में 8500 पर मंथ है, थर्ड में 9000, फिर 9500, यानी ईच ईयर 500 रुपीज बढ़ जाती है। सो दिस इज अ पैटर्न। ये एक फिक्स रूल को फॉलो करिए। क्या रूल फॉलो करिए कि हर साल 500 रुपीज बढ़ जा रहे हैं। तो आगे देखिएगा स्टूडेंट, जैसे 40 ये है द लेंथ ऑफ द रंग्स ऑफ अ लैडर। लैडर सीढ़ी, स्टूडेंट सीढ़ी के जो डंके होते हैं और जिनसे चढ़ा जाता है उसको जो उनका जो लेंथ होता है वो फिक्स एक फिक्स पैटर्न में होता है। जैसे सबसे नीचे वाले का 45 सेंटीमीटर हो गया, फिर उससे ऊपर वाले का 43, फिर उससे ऊपर वाले का 41, फिर 39, 37, इस तरह से वो पैटर्न में होते हैं। तो ये भी एक फिक्स पैटर्न हो। देखिए सेविंग स्कीम, मान लीजिए कोई सेविंग स्कीम है और वो ये बताता है कि पहले ईयर में आपका 1000 जमा करेंगे आप, और फिर सेकंड मंथ में आपका 1100 हो जाएगा, थर्ड मंथ में 1200 हो जाएगा, फिर फोर्थ मंथ में 1000।
निश्चित नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ जाना, ये क्या स्टूडेंट पैटर्न है। देखिए स्टूडेंट, सम लिस्ट ऑफ नंबर्स, कुछ नंबर्स की हमने लिस्ट किया 1 2 3 4 100 70 40 10। तो ये जो एक लिस्ट ऑफ नंबर है स्टूडेंट, इसमें से हर नंबर को हम टर्म कहते हैं। each number in the list is called a term। हर एक को इसे एक टर्म कहेंगे, इसे एक टर्म कहेंगे, इसे एक टर्म कहेंगे, ये भी एक टर्म, हर एक को एक टर्म हम कहेंगे। तो ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है जो एक पैटर्न में है। क्या पैटर्न है? 1 में 1 बढ़ा दिया, 2 में 1 बढ़ा दिया, 3 में 1 बढ़ा दिया, 4। तो ये डेफिनेट पैटर्न है। तो डेफिनेट पैटर्न है स्टूडेंट, इस लिस्ट ऑफ नंबर में हर एक को एक टर्म कहेंगे। ये भी टर्म है, टर्म। और देखिए स्टूडेंट, ये भी एक लिस्ट ऑफ नंबर है, इसमें जितने भी नंबर आए हैं लिस्ट ऑफ नंबर, ये सब के सब टर्म होंगे। अब स्टूडेंट सिंपल सा है कि जो पहले आया होगा उसे क्या कहेंगे। सो इन फर्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट में, इस वाले एग्जांपल में फर्स्ट टर्म 1, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, और इसी तरह से स्टूडेंट इसे बढ़ाते रहेंगे। थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि फोर्थ टर्म क्या है इसका, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म 4 है। ऐसे इसका फोर्थ टर्म पूछे तो 1 2 3 4, फोर्थ टर्म 10 है, या इसका फर्स्ट टर्म पूछे तो 100 है। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स में स्टूडेंट जितने भी नंबर्स यूज हुए हैं सबको टर्म बोलते हैं। सिंपल सा, जो सबसे पहले आया उसे फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ऐसे ही फिर सीरीज में बढ़ाते जाएंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एक्सेट्रा। आइए स्टूडेंट देखते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट ये अब तक जो आपने सुना है, ये एक वर्ड अगर हम लें पैटर्न के इर्द गिर्द घूमता है, ये सारा का सारा जो यहाँ तक पता है, ये पैटर्न के इर्द गिर्द घूम रहा है सब। तो पैटर्न क्या कहता है स्टूडेंट, हमने निश्चित नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ जाना, यही क्या है, पैटर्न है। तो ये भी पैटर्न है, ये भी पैटर्न है, ये भी पैटर्न है। कुछ पैटर्न्स का एग्जांपल हमने यहाँ दिया, जैसे सनफ्लावर्स में होता है, हनीकॉम्ब के कॉम्ब में होता है, और मेज के कॉम्ब में होता है, वो सब एक पैटर्न को फॉलो करता है। ये सब हमने यहाँ तक आपको बताया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो देखिए स्टूडेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। An arithmetic progression is a list of number। एक arithmetic progression means AP, एक arithmetic progression ऐसा लिस्ट, ऐसे नंबर्स की लिस्ट है in which each term is obtained by adding a fixed number। each term यानी जो भी टर्म है वो एक फिक्स नंबर को ऐड करने से आ जाता है। टू प्रीसीडिंग टर्म, पहले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड किया तो अगला नंबर आ गया, फिर एक फिक्स नंबर ऐड किया तो अगला नंबर आ गया, फिर एक फिक्स नंबर ऐड किया तो अगला नंबर आ गया। यही पैटर्न चलता रहता है। अ फिक्स नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म और हमने एक फिक्स नंबर ले लिया 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, मतलब यहाँ 1 ऐड कर 1 में 2 ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 3, फिर 3 में 2 ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 5, फिर 5 में 2 ऐड कर दिया। एक फिक्स नंबर ऐड करते जा रहे हैं स्टूडेंट हम, वो है क्या 2। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर हो गया हमारे पास 1 3 5 7। दिस फिक्स नंबर जो हम ऐड कर रहे हैं, जैसे 2 ऐड करते जा रहे हैं, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इस फिक्स नंबर को ही कॉमन डिफरेंस कहते हैं ऑफ द एपी के। रिमेंबर दैट, ये याद रहे स्टूडेंट, इट कैन बी पॉजिटिव, जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। एंड डिनोटेड बाय डी, इसे स्टूडेंट हम कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। और निकालते कैसे, जैसे एक फॉर्मूला हमने डी का लिख दिया, डी इक्वल टू
सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, मतलब मान लीजिए आपको इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कोई भी आप 2 टर्म लो और सक्सेसिव टर्म में से, जैसे मान लीजिए यहाँ आपने 2 टर्म्स ले लिए, सक्सेसिव मतलब अगले वाले टर्म में से उससे पहले वाला टर्म आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ये आप कोई भी टर्म लेके कर लीजिए, 3 5 कर लीजिए या 1 3 कर लीजिए। तो क्या डी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। रिपीट करो स्टूडेंट, ध्यान से नोट भी आपको बाद में करना है। डी इक्वल टू सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी की जनरल फॉर्म क्या होगी स्टूडेंट? जैसे फर्स्ट टर्म है ए और फिक्स नंबर ऐड कर दिया डी, फिर ये डी ऐड करते जाना है, ए प्लस डी में फिर डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा, ए प्लस 2d में फिर डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 3d हो जाएगा। और यही पैटर्न स्टूडेंट है हमारा एपी। तो आज का जो वीडियो था स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.1 के लिए इंट्रोडक्शन का वीडियो था। चैप्टर का नाम हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और ये आप अच्छे से आज देख लेंगे। और ध्यान दें स्टूडेंट, अगर आपने ये अच्छे से नहीं देखा तो जो कल शुरू होने वाला है वो आपको समझ नहीं आएगा। तो मुझे पूरी आशा है कि आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, अच्छे से रीड कर लेंगे 3-4 बार। वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे, छोटी सी वीडियो है स्टूडेंट, 3 से 4 बार देखिए ताकि जब आप कल ये शुरू हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।